हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा पिछला जो हमने पार्ट पढ़ा था उसी का कंटिन्यूशन में है। ये हमारा टाइप 4 है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। आप इसे देखिए ज़रा, देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए इज़ 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बी एंड सी इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ टू बी। D is 12 kilometer south from C. Now D is on which direction and how far from A? इसको बनाते हैं डायग्राम, उससे अच्छी तरह से समझ आएगा। देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ इसमें। A B से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, यानी वेस्ट की तरफ है। यानी A is 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम B। मान लो ये B है आपका, तो B के वेस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी B का वेस्ट क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे कौन सा है, A है, ठीक है। तो और कितने किलोमीटर दे रखा है, 6 किलोमीटर है। यानी बी के पश्चिम की तरफ ए है और कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। इतनी बात क्लियर है। आगे पढ़ेंगे। और सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, और जो सी है हमारा वो बी से 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, यानी नॉर्थ की तरफ है। तो 4 कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। तो इसे बना लो, 4 किलोमीटर कम से कम इतना होगा, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कह रहे हैं जो डी पॉइंट होगा हमारा वो सी से क्या होगा, कितने किलोमीटर होगा, 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, यानी साउथ की तरफ होगा। तो यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी है, तो 4 से आप नीचे की तरफ जाओगे, इस तरह जाओगे जाओगे जाओगे, यहाँ पे पहुँचोगे आप। यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है आपकी, ये 12 किलोमीटर की है। कितनी की है, 12 किलोमीटर की है। आगे समझ में। और ये कौन सा पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला हमारा बी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमने क्वेश्चन में जो गिवन है हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब डी किस दिशा में है तथा ए से कितनी दूरी पे है। अब ये जो डी पॉइंट है आपको बताना है कि जो इनिशियल पॉइंट है, यानी जो प्रारंभिक बिंदु है, उससे कितने दूरी पे है, यानी ये डिस्टेंस बतानी है। ए डी मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या बतानी है हमें, ये दूरी बतानी है। जो ए डी की दूरी है, यानी ये डिस्टेंस बतानी है कि ए डी से कितने दूर है, यानी जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट से कितने दूरी पे है। पहली चीज़ ये बतानी है। दूसरा हमें क्या बताना है, दिशा भी बतानी है। दूरी तो हमें बतानी है, उसके बाद दिशा भी बतानी है कि किस डायरेक्शन में है ना। तो डायरेक्शन के लिए आप यहाँ से कुछ नहीं करना, डायरेक्शन तो आप आसानी से बता सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से बताना है ना किस डायरेक्शन में, वहाँ पे आप क्या बना लो अपने, इस तरह से अपने डायरेक्शन बना लो। जैसे कि ये ऊपर की साइड नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इनिशियल पॉइंट से डी की डायरेक्शन क्या है, यानी किस दिशा में है ना, किस दिशा में। तो आप देख रहे हो ये एरो किसके बीच में जा रहा है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में जा रहा है, यानी ये कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमें ए से लेकर डी तक की डायरेक्शन तो पता लगी कि इसके बीच में दिशा कौन सी चल रही है, तो साउथ ईस्ट चल रही है। क्या चल रही है, साउथ ईस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण 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 पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन तो हमने निकाल ली, साउथ ईस्ट है। अब हमें निकालनी कि ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, यानी त्रिभुज दिख रहा होगा, ए बी डी। ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, यानी ट्राइंगल दिख रहा है ए बी डी, है ना। ये ट्राइंगल का क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। अब देखो साइड कौन कौन सी गिवन है, ये जो 6 किलोमीटर में ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो हमें इस ट्राइंगल की ये वाली साइड दी हुई है, यानी ए बी की लेंथ दी हुई है 6 किलोमीटर है, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, ये चीज़ हमें, अगर ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा 12 किलोमीटर है ना। ए सी से लेकर डी तक की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। और सी से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो जो बचेगी 12 में से वही तो आपकी बी और डी की दूरी होगी। तो 12 में से अगर 4 चल जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 किलोमीटर बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8 किलोमीटर बच जाएगा। अब ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, ये ट्राइंगल मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, डी हो गया, ठीक है। ये ए बी की दूरी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, और बी डी की दूरी कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए डी करना है। तो जब भी आपने राइट एंगल ट्राइंगल देखा होगा तो वहाँ पे, हाँ, जब हमें 2 साइड गिवन होती है और तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो हम कौन सा रूल लगाते हैं वहाँ पे,
पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिख लो इसे, इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी? जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हमारा AD, यानी AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हमारा जो परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? BD हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पे, BD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, और हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, चलो अब आगे देखो, इसकी वैल्यू पुट करो जरा। अब AB की BD दे रखा है हमें कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर है। ठीक है, AB कितना दे रखा है? 6 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ये किसका निकला? AD स्क्वायर। हमें सिर्फ AD की वैल्यू पता करनी थी, तो स्क्वायर है ये, तो इसको क्या करना पड़ेगा? उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आता है? √100। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10 होता है। तो AD की वैल्यू कितना निकल गई हमारी? 10 निकल गई। यानी AD हमारा कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। यानी हमने क्या निकाल लिया? AD भी निकाल लिया। यहाँ से क्या निकाल लिया हमने? AD निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, तो AD की वैल्यू कितनी निकल गई? 10 किलोमीटर निकल गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी? 10 किलोमीटर से। कितनी है? 10 किलोमीटर से। आ गया समझ में? तो और पूरी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 10 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यही हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करने पड़ते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि ये वाला पार्ट जो हमारा टाइप 4 वो अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अ मैन वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट, है ना, यानी एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, इसको हम बनाते भी जाते हैं साथ साथ क्वेश्चन रीड करते करते। देखो जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ मैन वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो एक आदमी है वो 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर चले गया वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ ही टर्न साउथ, और उसके बाद वो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ा? साउथ के मुड़ा, और कितना चला? 5 किलोमीटर चला। तो साउथ नीचे की तरफ होता है, तो 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, ये 5 किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। फिर क्या बोल रहे हैं? अगेन ही टर्न्स ईस्ट, इसके बाद वो दोबारा ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ा, और कितना चला? 2 किलोमीटर चला। यहाँ पे से मुड़ा और कितना चला? 2 किलोमीटर चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल गया। फिर बोल रहे हैं एट लास्ट ही टर्न्स नॉर्थ, और इसके बाद 2 किलोमीटर थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है ना? अब देखो क्या है, 2 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चला, और फिर उसके बाद उसने कहाँ पे टर्न लिया? नॉर्थ की तरफ, यानी उत्तर की तरफ उसने अपना आपको मोड़ा, टर्न लिया, और कितना चला? 9 किलोमीटर चला। तो 5 तो इतना ही है, तो 9 किलोमीटर ज़्यादा होगा। 9 किलोमीटर ड्रॉ करेंगे तो किस इस तरह से होगा। ठीक है, ये 9 किलोमीटर्स हो गया टोटल। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 9 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे पहुँच गया वो। ठीक है, इसका फाइनल पोजीशन। नाउ फाइंड दैट ही इज़ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, यानी जो इसका इनिशियल पॉइंट था और जो इसका फाइनल पॉइंट था, इनके बीच में हमें क्या बतानी है? एक तो दूरी बतानी है, यानी कितनी डिस्टेंस है ये बताना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। मान लो ये पॉइंट है A है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ B है। AB का हमें डिस्टेंस बताना है, कितने दूर है ना? फाइनल और इनिशियल करना है हमें। दूसरी चीज़ हमें दूरी हमें क्या बतानी है कि किस डायरेक्शन में है ना? यानी इनकी क्या बतानी है? हमें डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है? डायरेक्शन, यानी किस दिशा में है। ठीक है, तो दिशा के लिए तो मैंने आपको बताया था, यहीं पे आप क्या बना लो, इसमें अपने डायरेक्शन बना लो। देखो A पॉइंट में ही रखा हमने, क्योंकि हमें डायरेक्शन जिस भी पॉइंट से बोल रखा होगा उसी पॉइंट से बना रहे हैं। इनिशियल पॉइंट से पूछ रखा है डायरेक्शन कि B पॉइंट का कहाँ पे होगा डायरेक्शन। तो देखो जरा, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ।
ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। अब देख रहे हो आप जो ये बी है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। यानी इतना तो हमें पता लग गया कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। तो इतनी चीज़ तो हमें पता लग गई, डायरेक्शन है ना, दिशा तो हमने निकाल ली कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा। अब हमें ये दूरी निकालनी है। अब दूरी के लिए ऐसे कैसे निकालें हम, है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें, अगर मैं इसको जोड़ दूँ, इसको इस तरह से जोड़ दूँ तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री बन गया ये पूरा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो आप ये देख रहे हो, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, डी नाम दे दिया मैंने। तो ट्राइंगल देख रहे हो आप यहाँ पे, ए बी डी, एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल को इधर बना दूँ, क्लियर हो जाए, ताकि इस तरह से बन रहा है ये। यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे डी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये किलोमीटर ये है इतना पार्ट, और इतना पार्ट कितना है, 2 किलोमीटर है। ये 2 किलोमीटर है, सेम ही डिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम पार्ट है ना। तो ये इतना 2 किलोमीटर है, इतना 1 किलोमीटर है, तो टोटल एडी का कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। यानी तो टोटल एडी कितना हो जाएगा हमारा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कौन सा निकालना है पार्ट, बीडी पार्ट निकालना है। तो देखो जरा, ये 5 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली लेंथ भी 5 किलोमीटर होगी। तो ये जब 5 किलोमीटर है तो 9 में से कितना बच गया होगा ऊपर, ये बीडी में कितना बच गया, 4 ही तो बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो बीडी की लेंथ कितनी होगी हमारी, 4 किलोमीटर होगी, ठीक है। और ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी ऐसी था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है यहाँ पे। क्या लगानी, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब AB हमें फाइंड आउट करना है, BD हमें पता है कितना है, 4 है, AD हमें पता है कितना है, 3 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 और 9 जुड़ के क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। ये AB स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। हमें तो सिर्फ AB की चाहिए, तो √25 कर देंगे, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी AB क्या हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। यानी A से लेकर B तक की दूरी कितनी है यहाँ पे, 5 किलोमीटर है। अगर पूछेंगे किस डायरेक्शन में, तो 5 किलोमीटर है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये इस सवाल, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, जवाब हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टाइप 4 के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं, जरा देखो जरा उसमें। देखो अगला टाइप हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। अब देखो अगला टाइप में क्या होता है आपका, इसमें क्या देखेंगे हम, चेंज इन डायरेक्शन। यानी अगला जो टाइप है हमारा, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, यानी दिशा में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो चेंज कैसे हो रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जो साउथ ईस्ट है, मान लो जो साउथ ईस्ट है वो क्या बन गया आपका, नॉर्थ बन गया, नॉर्थ, है ना। साउथ ईस्ट किस में चेंज हो रहा है, नॉर्थ में चेंज हो रहा है। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट था वो किस में चेंज हो रहा है, वेस्ट में। तो आपको बताना है कि जो वेस्ट है उसकी डायरेक्शन बतानी है अब, है ना, क्योंकि अब तो परिवर्तित हो चुके हैं ना। जो हमारा नॉर्थ था वो साउथ ईस्ट बन चुका है, या वेस्ट है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट बन चुका है। तो हमें बताना है इस तरह से। अब यानी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुका है, जैसे साउथ ईस्ट को नॉर्थ बता दिया, नॉर्थ ईस्ट चेंज हो चुका है वेस्ट में, तो वेस्ट बताना है कि वेस्ट की डायरेक्शन अब क्या होगी, नई डायरेक्शन क्या होगी उसमें, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए तो आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सारी की सारी 8 डायरेक्शन जो मैंने बताई थी वो आपको याद होनी चाहिए किस तरह से बनाए। उसके लिए हम रफ डायग्राम बनाएंगे, याद भी क्या करना, याद क्या इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना देना है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। इस तरह का आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये पूरा एंगल नॉर्थ ईस्ट का कितना है, 90 डिग्री है। ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका जो हाफ जा रहा है ये बिल्कुल बीच से जा रही है ना, नॉर्थ ईस्ट वाली, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 45 होगा,
और यहाँ पे भी कितना होगा 45 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जैसे इसी को सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको। देखो जरा, जो साउथ ईस्ट है वो किस में चेंज हो रहा है, हमारा नॉर्थ में चेंज हो रहा है ना। तो साउथ ईस्ट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ पे ये आपका साउथ ईस्ट है, और नॉर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ में चेंज हो गया है ना, यानी साउथ ईस्ट क्या हो गया, नॉर्थ में चेंज हो गया। तो अब आपको ये देखना है कि ये कितना डायरेक्शन घूमा है ना, कितना डायरेक्शन घूमा। देखो जरा इसको देखो, यहाँ पे घूमा, ऊपर की साइड जा रहा है ना इस तरह। क्या बोलते हैं इसे, कौन सी डायरेक्शन होती है जब इस तरह जाती है घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज है ना, वामावृत होती है। तो ये ऊपर की साइड जा रहा है इस साइड। तो गिन लो जरा कितने कवर कर रहा है, 45 कवर कर रहा है, एक 45 कवर कर रहा है, तीन बारी 45 डिग्री कवर कर रहा है। ठीक है, तो 3 बारी 45 यानी 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45 कितना हो गया 135, यानी 135 डिग्री। और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावृत। तब जाके वो नॉर्थ में पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखो, नॉर्थ ईस्ट क्या बन रहा है हमारा, वेस्ट बन रहा है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट देखो, अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो नॉर्थ ईस्ट देखो यहाँ पे जरा, नॉर्थ ईस्ट ये दिख रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट है। और वेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे भी गिनो जरा, ये 45 एक हो गया कवर, एक ये 45 कवर हो गया, एक ये 45 कवर हो गया, यानी यहाँ पे भी कितना चल रहा है 135 चल रहा है। और यहाँ पे भी कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देख लिया ये पैटर्न चल रहा है हमारा इसमें। तो ऑफकोर्स सी बात है, जब हम अपना वेस्ट डायरेक्शन निकालेंगे कि वेस्ट डायरेक्शन का न्यू डायरेक्शन क्या होगा, जब वो 135 डिग्री घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो जो भी हमारा डायरेक्शन आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो देखो जरा वेस्ट कहाँ पे आपका, यहाँ पे वेस्ट है ना, इससे एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ ही घूमेगा, है ना। देखो 1:45 ये जोड़ लो, 1:45 आपने ये जोड़ लिया, और 1:45 आपने ये जोड़ लिया, यानी कहाँ पे पहुँच जाओगे आप दोबारा, साउथ ईस्ट में पहुँच जाओगे। कहाँ पे पहुँच जाओगे, साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूर्व में पहुँच जाओगे आप। आ गया समझ में। तो ये इसका क्या है, आंसर है। जो मैंने आपसे कहा था कि जो साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बता रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बता रहा है, तो वेस्ट को क्या बता रहा होगा, वो साउथ ईस्ट बता रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जिसमें डायरेक्शन क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है, यानी हाँ यहाँ पे देख रहे हो ना आपकी दिशाएं क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलो इसके बाद जो अगला टाइप है हमारा, उसमें देखो किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, वो भी इसी के अंडर ही आता है, वो टाइप नहीं है, वो इसी के अंडर आता है। इसमें देखो क्या करेंगे हम, इसमें भी चेंज इन डायरेक्शन निकालना है, पर इसमें क्या करेंगे हम, जो क्लॉक होती है उसमें भी तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन होता है ना। अब देखो उसमें कैसे होता है वो ज़रा जान लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो 9 बज रही है घड़ी में, 9 बज रही है, 9 o'clock। ठीक है, 9 o'clock बज रहा है। कितना बज रहा है घड़ी में, 9 o'clock बज रहा है। ज़रा बजा के दिखाओ जरा कैसे बजेगा। ये हमारी घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है हमारी। इस तरह से इसके क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आपका 12 होता है, यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ पे 9 होता है। तो 9 कैसे बजेगी, ऐसी तो बजेगी। ये छोटी आवर हैंड जो होगी 9 की तरफ होगा, और बड़ी हैंड क्या होगी आपकी 12 की तरफ होगा। इस तरह से बजेगी, 9 बजेगी, है ना। ठीक है, अब हमें ये बताना है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इसमें, कि ये बोल रहा है कि जो ये, अब इतना तो आपको पता है ना, ये तो मैंने बताया कि ये वाली कौन सी घंटे की सुई है, यानी आवर हैंड है। कौन सी हैंड है, आवर हैंड है। ये घंटा बताती है, यानी आवर बताती है। ठीक है, और ये मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड क्या बताती है आपकी, मिनट हैंड मिनट ही तो बताएगी। मिनट हैंड क्या बताएगी, मिनट बताएगी। तो अब ये बोल रहा है, जैसे इसने कहा क्या क्वेश्चन में, कि जो ये मिनट हैंड है, सॉरी आवर हैंड है, जो आवर हैंड है ये अभी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है इसकी, अगर मैं इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन देखूं तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। ओरिजिनल डायरेक्शन के हिसाब से जो आवर हैंड है वो तो वेस्ट की तरफ है ना। पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो जब 9 बजती है तो जो घड़ी की जो आवर वाली सुई है वो क्या बताती है हमें, वो बताती है हमें नॉर्थ। क्या बता रही है वो हमें, कि नॉर्थ दिखा रही है। आवर वाली हैंड क्या बताती है, नॉर्थ बताती है। ठीक है, नॉर्थ को सॉरी ईस्ट कौन सी, वेस्ट, चलो वेस्ट की तरफ है,
यानी वेस्ट को क्या बताती है, वेस्ट को बताती है ये आवर वाली हैंड हमारी, जैसे मान लो नॉर्थ बता रही है, क्या बता रही है, नॉर्थ बता रही है कि जो वेस्ट वाली है, जो वेस्ट वाली आवर वाली जो हैंड है जो वेस्ट की तरफ है उसको नॉर्थ बता रही है, ठीक है। और जो हमारी मिनट वाली सुई है जो कि नॉर्थ में है, उसको क्या बता रही है, उसको क्या बता रही है बताओ, उसको क्या बताएगी, ये इसका क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, इसमें आते हैं। इसमें भी आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होगी है। देखो कैसे डायरेक्शन चेंज होगी, आवर हैंड की डायरेक्शन ओरिजिनली तो वेस्ट है, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो नॉर्थ बता रही है, इसे क्या बता रही है, नॉर्थ बता रही है। और जो ओरिजिनल जो आपकी मिनट हैंड है उसकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको क्या वो डायरेक्शन कौन सी होगी फिर, है ना, ये हमें पता लगाना है। तो देखो इसमें भी वैसे ही करना है आपको, इसमें 4 से देख लो आप, देखो किस तरह से करेंगे इसमें। देखो जब वेस्ट नॉर्थ बता रहा है तो कितना घूम रहा है, देखो ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, यानी 90 डिग्री घूम रहा है। और किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना, यानी 90 डिग्री घूम रहा है, किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तब जाके नॉर्थ में पहुँच रही है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है, 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज चले जाओगे, यानी नॉर्थ के अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या बताएगा, नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो ये वेस्ट ही तो बताएगा, सॉरी ईस्ट ही तो बताएगा, ईस्ट ही बताएगा, यानी ये ईस्ट बता रहा होगा, क्या बता रहा होगा, ईस्ट। यानी नॉर्थ को क्या बताएगा फिर ये वाली घड़ी, ईस्ट बताएगा। मिनट हैंड किस तरफ होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे तो नॉर्थ होगा तो ये ऑफकोर्स सी बात क्या होगा, ईस्ट ही होगा, है ना। और ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी, वेस्ट, वेस्ट को नॉर्थ बता रहा था तो नॉर्थ को क्या बता देगा, ईस्ट बता देगा। ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो इस कैटेगरी में आते हैं, चेंज इन डायरेक्शन वाले, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा था, एक पहला वाला क्वेश्चन में क्या देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि साउथ ईस्ट को क्या बोल रहे थे, नॉर्थ बोल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल रहे थे, वेस्ट बोल रहे थे, तो हमने वेस्ट की डायरेक्शन निकाली थी। इसमें हमने घड़ी को इस्तेमाल किया, घड़ी में 9 बज रहे हैं तो उसने बोला कि जो घंटे वाली सुई है वो वेस्ट को क्या बताती है, जो वेस्ट के डायरेक्शन में ना, तो वेस्ट को क्या बता रही है, नॉर्थ बता रही है। तो बताना है कि जो इसकी मिनट वाली सुई है जो कि नॉर्थ में है तो उसको क्या बताएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, चेंज इन डायरेक्शन में आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस टाइप में आएंगे, 5th वाले क्वेश्चन, ठीक है, 5th टाइप में आएंगे। अब अगला टाइप देखो इसका,